PSL 6 का शानदार आगाज। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को बआसानी हरा दिया। किंग्स ने 14वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 122 रन का हदफ हासिल कर लिया। जो क्लार्क की तूफानी इनिंग्स 23 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए। कोयटा की तरफ से क्रिस गेल का इब्तदाई लाठीचार्ज 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज को ओपन कराने का तजर्बा नाकाम। कप्तान 7 रन बनाकर चलते बने। टॉम बैंटन भी 5 रन पर पवेलियन लौट गए। साइम अय्यूब मुतासर करने में नाकाम, 8 रन बनाकर हिम्मत हार गए। जमीन पर उतरे क्रिकेट सितारे, PSL का जुनून 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रिकेट के दीवाने खुशी से निहाल। इफ्तिताही तकरीब वर्चुअल टेक्नोलॉजी का दिल फरेब शाहकार। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। नसीब और आयमा ने ग्रूव दिखाया। तुर्की के फनकारों ने भी समा बांध दिया। रिकॉर्डेड तकरीब ने लहू गरमा दिया। इख्तिताम पर नेशनल स्टेडियम रंगो नूर से नहा गया। शानदार आतिशबाजी से शायकीन भी खूब महसूस हुए। शायकीन को देखने को मिलेगा डबल एक्शन। PSL 6 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना होगा। दोनों मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। पहला मैच दोपहर 2 बजे और दूसरा रात 7 बजे शुरू होगा। असम्बली के हल्का NA 221 थरपारकर 1 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। निशस्त PP के नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इलेक्शन अमले को ही उठा लिया गया। सारी रात राब्ते किए जाते रहे। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम अमले को किसने अगवा किया। मामला उठाने पर खुशखबर हैरत हुई। मरियम नवाज कहती हैं डस्का में कई घंटे तक पोलिंग बंद रखी गई। सरकारी अफसर ठप्पे लगाते पकड़े गए। अब इंसाफ के लिए हुकूमत मेरा दूसरा रूप देखेगी। इनको सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। सिलेक्टेड टोले को अपनी बदतरीन शिकस्त का अंदाजा ही नहीं था। तहरीक इंसाफ का डस्का ज़िमनी इलेक्शन में जीत का दावा। शिबली फराज कहते हैं PTI 7,000 वोटों से इलेक्शन जीत चुकी। नून लीग धौंस धांधली तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत पर यकीन रखती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। सेनेट इलेक्शन में पैसे का लेन देन लाजिम व मलजूम बन गया। हमारी हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ जहाद शुरू किया। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हमारे बंदे हो जश्न मुखालिफों की जीत पर मनाते हो। नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में जश्न की पादाश पर परवेज खट्टर के भाई लियाकत खट्टर को सूबाई वजारत से फारिग कर दिया गया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस भी भेज दिया। लियाकत खट्टर कहते हैं जश्न नाज़मीन ने मनाया, मैं तो अब भी इमरान खान का खिलाड़ी हूँ। कराची में PTI रहनुमा राजा अजहर और दुआ भुट्टो का वजीर आला हाउस के बाहर धरना पुलिस की यकीन दहानी के बाद खत्म। पुलिस ने यकीन दहानी कार्रवाई के कारकुनान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। राजा अजहर और दुआ भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म तारकी ने असम्बली को तरक्याती फंड्स जारी करने का बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस फायज ईसा ने लिखा वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन के खिलाफ मुकदमे का इख्तिताम हैरान कुन था। चीफ जस्टिस की तरफ से मुझे जानिबदार कहना अफसोसनाक है। इमरान खान को ज़ाती तौर पर नहीं जानता तो जानिबदार कैसे हो सकता हूँ। तहकीकात की बजाय एक जज को आईनी जिम्मेदारियों से रोका गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मलिक खैल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर रहमत उर्फ खालिद समेत 2 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज का हवालदार शहजाद रजा शहीद हो गया। लाहौर में कूड़े के ढेर उठाने की बजाय बड़े लड़ पड़े। मियां असलम इकबाल और चेयरमैन LWMC में तनाज़ा। मलिक अमजद अली नून औहदे से मुस्ताफी।
इस्तीफा वजीर आला पंजाब को इरसाल मौक़िफ़ अपनाया। मुस्तकबिल करीब पे करप्शन, बेईमानी और गंद ही गंद नजर आ रहा है। करप्ट माफिया 110 अरब रुपए के ठेकों की बंदरबांट के लिए सरगर्म है। मियां असलम ने वजीर आला को नाक़िस कारकर्दगी का मुरासला भिजवा दिया। खैरपुर थाना बी सेक्शन की हदूद में 10 साला बच्चे से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान बच्चे से मुसलसल 2 रोज़ तक ज़्यादती करते रहे। बच्चे को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में दरिंदों ने एक और मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बना डाला। सुखन थाने की हदूद में 6 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। इलाका मकीनों ने 2 मुल्ज़िमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में CTD और रेंजर्स की कयूमाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। SRA के दहशतगर्द विकास कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद। अमरीकी एयरलाइन का तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। दौरान परवाज जहाज के इंजन में आग लग गई थी। जहाज के टुकड़े टूट टूट कर नीचे आबादी पर गिरते रहे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परवाज को बाहिफाजत उतार लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फ्लाइट डेनवर से होनोलुलु जा रही थी। तैयारे में 231 मुसाफिर और अमले के 10 अराकीन सवार थे। रूस में नए वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। पहली बार 7 अफराद में खतरनाक बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक वायरस एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल नहीं होता। इंडोनेशिया में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत जकार्ता में हजारों अफराद बेघर हो गए। अस्पताल में मरीजों का रश लग गया। हुकाम की जानिब से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। और कराची में 2 रोज़ा पाकिस्तान फैशन वीक की रंगारंग तकरीब का आगाज। नित नए डिजाइन के लिबास ज़ेबतन किए मॉडल्स की रैंप पर वॉक। रंग बिखेरते मॉडल्स ने हाज़रीन को अपने सहन में जकड़ लिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। हेडलाइंस आपने जानी। जेहलम के इलाके शुमाली मोहल्ला में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 इश्तिहारी मुल्जिम हलाक जबकि 3 अहलकार जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान के 3 साथियों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। तफसील लेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, क्या मालूमात हैं इस कार्रवाई से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, थाना सिविल लाइन के इलाका शुमाली मल्ला में पुलिस मुआफिस कार ने मुखबर की इतला पर जुए के अड्डे पर छापा मारा, जिस पर मुल्जमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जिनमें शुएब, सलाहुद्दीन और खुरम शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन किया तो मुल्जमान ने दोबारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस मुकाबले में 2 इश्तिहारी मुल्जमान सादत और फैसल जहां बाकू हैं, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश शुरू है और शहरियों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर DPO जेलम को खराज तहसीन पेश किया है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने इससे मुताल्लिक अपडेट किया।